Hello everyone. I hope you all are doing great and happy at your homes. Okay, so today's topic is multimedia. Right? Multimedia, from the word itself, it is clear. Multi means many and media means a form of content. ओके कंटेंट का फॉर्म, वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, इमेजेस या फोटोज, देन वीडियोस, एनिमेशन, एनीथिंग, कुछ भी. ओके, so basically multimedia is the combination of different forms of content. Okay, and the content can be anything, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस एटसेट्रा. फाइन. और ये सारे कंटेंट को एक साथ एक स्टेज पे प्रेजेंट करना, एक साथ रखना, इसी को बोलते हैं यूज ऑफ मल्टीमीडिया. ओके, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या वेबसाइट के अंदर, मतलब वेब पेज के अंदर. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स वी कैन से, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स जिसके अंदर आपका मल्टीपल मीडिया अवेलेबल होता है. स्पेशली साउंड या मोशन वीडियोस जो होते हैं या एनिमेशन होता है, उनका अपना टाइप होता है, फॉर्मेट होता है, जैसे कि MP4, MPEG, क्विक टाइम, शॉक वेव एटसेट्रा, AVI. ओके, सेम वे टेक्स्ट जो होता है उसका फॉर्मेट है, ग्राफिक्स का फॉर्मेट होता है, इमेजेस का अपना फॉर्मेट होता है. ओके, तो इन सारे फॉर्मेट्स को हम पढ़ेंगे इसके अंदर. सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की, जो बेसिकली कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं मल्टीमीडिया के अंदर. तो फर्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट. टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? रिटन टेक्स्ट. ओके, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक वर्ड हो सकता है, एक लाइन हो सकता है, या एक पैराग्राफ हो सकता है, जिसको आप अलग अलग फोन्ट्स के साथ या स्टाइल्स के साथ यूज कर सकते हैं. ओके, सेकेंड जो चीज है, जो सेकेंड एलिमेंट है, दैट इज ग्राफिक्स. ग्राफिक्स का मतलब होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है सबसे पहले. ओके, एंड ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेदर देन द टेक्स्ट. अगर मैंने बहुत सारा लंबा एक पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखा, तो उसको रीड करने में आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और समझ में भी कम आएगा. इन कॉन्ट्रास्ट, इन कंपैरिजन टू दिस, अगर मैं इसी चीज को किसी एक पिक्चर या किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, तो आपको वो विजुअल देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा क्लैरिटी होगी. ओके, तो ग्राफिक्स का मतलब होता है यूज ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ओके, वी कैन से इमेजेस. नेक्स्ट है एनिमेशन. एनिमेशन का मतलब क्या होता है? मूविंग. ओके, समथिंग विच इज मूविंग, यानी कि योर इमेजेस आर मूविंग. ओके, योर इमेजेस विल ओवरलैप, दे विल मूव. It can have 3D images, 2D images, depending upon the need. ओके, तो बेसिकली बहुत सारे आपके पास आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं एनिमेशंस बनाने के लिए, जैसे कि एनिमेशन प्रो, डायरेक्टर, माया, जिसके अंदर हम एनिमेशन बना सकते हैं. बेसिकली इट इज कॉल्ड मूविंग इमेजेस, रनिंग इमेजेस, राइट. नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है, दैट इज ऑडियो. ऑडियो वी ऑल नो, मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑडियो वी कैन हेयर द थिंग्स. ओके, ह्यूमन वॉइस हो सकती है उसके अंदर, कोई इंस्ट्रूमेंटल वॉइस हो सकती है, या इंस्ट्रूमेंटल नोट हो सकता है, नेचुरल साउंड हो सकता है, या किसी भी तरह का साउंड. ओके, दैट कम्स अंडर ऑडियो फाइल. ऑडियोज हम किस तरह से इंक्लूड करते हैं या किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं? यू कैन यूज इट योर with the help, you can do it with the help of your microphones. Okay, we can directly do it with the help of our phones, mobile phones. We can do it with the help of computers, etc. और pre-recorded sound या pre-recorded songs, pre-recorded cassettes का भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये रहा हमारा फोर्थ एलिमेंट. ओके, फर्स्ट एलिमेंट था हमारा टेक्स्ट, सेकेंड एलिमेंट था हमारा ग्राफिक्स, थर्ड एलिमेंट हो गया हमारा एनिमेशन, फोर्थ एलिमेंट था ऑडियो. अब आते हैं अपने फिफ्थ एलिमेंट की तरफ, वीडियो. वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मल्टीमीडिया का. ओके, क्यों? क्योंकि वीडियो के अंदर आप जो इमेजेस देखते हैं, बेसिकली वो इमेजेस ना होकर के 3D 4D इमेजेस ना होकर के वो क्या होते हैं? वो स्ट्रीम होता है. वो कंप्लीट एक वीडियो होता है जो स्ट्रीम होता है, जिसके साथ आपका ऑडियो भी इंक्लूडेड होता है. फाइन. सो बेसिकली वी कैन से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ audio plus video clips. All right, so this was all about multimedia and the main elements of multimedia, कि इसके अंदर basically क्या क्या content होता है. All right, now we have some application areas. multiple media या multimedia कहाँ कहाँ use होता है?
तो मैं तो आपको ओनली 5 एनलिस्ट करके दे रही हूँ एप्लीकेशंस, इसके अलावा हर जगह पे यूज होता है वो, ऐसी कोई जगह नहीं है आजकल जहां पर मल्टीमीडिया यूज नहीं होता. ओके, सो वी कैन नॉट लिस्ट ऑल द एरियाज और द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ मल्टीमीडिया एट वन प्रेजेंटेशन. ओके, और वी कैन से इन वन स्लाइड. एजुकेशन में यूज होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग या कोर्सेज के लिए. इंजीनियरिंग में यूज होता है, ठीक, फ्लाइंग 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए. मिलिट्री में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है. देन कॉमर्शियल बिजनेस जो कह सकते हैं या कमर्शियलाइजेशन के लिए यूज होता है. ओके, तो एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है. वी कैन से मल्टीमीडिया इज यूज्ड इन एवरी एरिया इन 21st century. ओके, नेक्स्ट, देर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया को यूज करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए. सीपीयू होना चाहिए, रैम, मॉनिटर, साउंड, स्टोरेज यूनिट होना चाहिए, देन इनपुट डिवाइसेस और स्कैनर होना चाहिए. ठीक है, इवन वी कैन हैव अ फोन कैन ऑल्सो हैव ऑल दीज फीचर्स. ऑल दीज requirements are available in phone itself. Okay, so I hope the application areas, hardware requirements of multimedia is clear to you. Now we are going to talk about some file formats. File formats मतलब किस किस तरह के files हो सकते हैं, स्पेशली पिक्चर्स के लिए. जो इमेजेस होती हैं या फोटोज जो होते हैं उनके लिए कौन से फाइल फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं. तो वन इज PICT पिक्ट. ओके, ये बेसिकली मैकिंटोश के लिए कंपैटिबल है. देन JPEG जो कि विंडोज के लिए या किसी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपैटिबल है. JPEG फॉर्मेट बहुत कॉमनली यूज होता है. यूजुअली सिंपल फॉर्मेट है, इसीलिए सब प्रेफर करते हैं कि जो इमेजेस हैं इसी फॉर्मेट में रहें, तो ताकि हम इनको कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. ओके, देन नेक्स्ट इज TIFF. TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट. ये मैकिंटोश और विंडोज दोनों के साथ कंपैटिबल है. दोनों ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है BMP, मतलब फुल फॉर्म है इसका बिटमैप. ओके, ये कॉमनली यूज होता है MS-DOS और विंडोज कंप्यूटर्स के लिए. ओके, माइक्रोसॉफ्ट DOS एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए. देन GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट. बेसिकली सबसे ज्यादा इंटरनेट पे जो फॉर्मेट यूज होता है या आपके वेबसाइट्स में जो इमेजेस होती हैं उनमें जो फॉर्मेट यूज होता है उनके लिए GIF बहुत ही कॉमन है. यही फॉर्मेट यूज होता है. इसका रीजन ये है कि इसकी कलर क्वालिटी, जब हम किसी पिक्चर की बात करते हैं या इमेज की बात करते हैं तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी कलर क्वालिटी. ओके, तो ये जो फॉर्मेट है ये 256 कलर्स को सपोर्ट करता है. ओके, तो इसकी जो कलर क्वालिटी होती है बाकी फॉर्मेट्स के कंपैरिजन में बेटर होती है. तो इसीलिए वेबसाइट्स में यूजुअली हम GIF फॉर्मेट के इमेजेस को ही यूज करते हैं, यही प्रेफर करते हैं. ओके, तो आई होप आपको फाइल फॉर्मेट्स जो है इमेजेस के वो क्लियर हुए.